आप लोग कभी जिम गए? जिम एक्सरसाइज क्लब जहां पर लड़के जो है जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, आप वहां पर गए? एक्चुअली मैं जाता हूँ रोज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ वर्जिश करने के लिए, और ये वर्जिश जरूरी भी है। हुजूर ने भी फरमाया है कि मुझे वो पसंद है जिसकी सेहत ज्यादा अच्छी है। बहरहाल मेरा ये जिक्र करने का मकसद नहीं था। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ आज, और आप ना वीडियो को पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा उससे। असल में आप लोग जब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज क्लब जब आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर लड़के अपने जिस्म को सही रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मतलब सर्दी का मौसम चल रहा है, ये दिसंबर जनवरी की सर्दी, इस मौसम में भी मैं जाता हूं, मैंने देखा है कि वहां लड़के पसीना बहा देते हैं। मतलब उनके उनके पूरे कपड़े पसीने में हो जाते हैं, एड़ी तक उनके पसीना निकल जाता है। तो अपने जिस्म को वो फिट रखते हैं, है नहीं? आप इस तरह से कभी किसी गैराज पर गए हो जहां गाड़ी खराब होती है और उनके इंजन वगैरह की सर्विस की जाती है, आप वहां पे गए होंगे तो आपने जो है उन गाड़ियों को देखा होगा, कारों को देखा होगा आपने, कि जब उनका इंजन खराब हो जाता है या कुछ जो है टेक्निकल कोई इसमें इशू, तकनीकी कोई इश्यूज उसमें आ जाते हैं, तो मैकेनिक उसको सही करता है, ठीक है ना? इसी तरह से जिस तरह से गाड़ी को सही करने के लिए, उसकी जब गाड़ी खराब हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए हम गैराज लेकर के जाते हैं, अपने जिस्म हमारा अगर अनफिट होता है, खराब होता है, तो उसको फिट करने के लिए हम जिम क्लब लेकर के जाते हैं। इसी तरह से हमारी रूह को भी ग़िज़ा चाहिए होती है। आप अपने जिस्म को संभालने के लिए, जिस्म को संवारने के लिए अच्छे अच्छे कंडीशनर लगाते हैं और बॉडी लोशन लगाते हैं, आप बहुत अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं ताकि आपका जिस्म सही सलामत हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जी हाँ, ये आपने देखा होगा, इमारतें देखी होंगी जो बड़ी हसीन और जमील इमारतें कभी होंगी, लेकिन वो खंडरों में तब्दील होती हैं। जिस तरह से इमारतें खंडरों में तब्दील हो जाती हैं, इसी तरह से इंसान का जो जिस्म है ये लाश में तब्दील हो जाएगा, और इस जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, मिट्टी खा जाएगी, कब्र इस जिस्म को खा जाएगा। बचेगा क्या? इंसान की रूह। तो कहने का मतलब यह है, आप जितना अपना तवज्जो, जितना गौर, जितनी फिक्र आप अपने जिस्म की करते हैं, काश इतनी फिक्र आपने अपने रूह की होती। और जितनी ग़िज़ा आप अपने जिस्म को देते हैं, जितनी प्रायोरिटी आप अपनी कार को, अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी सवारी को देते हैं, काश उसका 50% भी आपने अपनी रूह को दिया होता। तो जो हालात आज हैं यहाँ दुनिया में, ये जो कब्र में जाने के बाद जो हालात होने वाले हैं, उन तमाम से महफूज रह जाते हैं। और जानते हो, जिस तरह से जिस्म की ग़िज़ा बेहतरीन प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे फॉलिक एसिड्स वगैरह हैं, इतनी सारी चीजें जो हैं ये जिस्म की ग़िज़ा हैं। गैराज जो है वो गाड़ी की आपकी ग़िज़ा है, गाड़ी आपकी सही होती है। तो आपके रूह की जो ग़िज़ा है ना, ये नमाज है, कुरान पाक की तिलावत है, जिक्र इलाही है, जिक्र रसूल है। आप ना उसमें भी थोड़ा वक्त दिया करें यार। मतलब अब ठीक है, आप 2 घंटे जिम में गुजार रहे हैं, आप 5 घंटे फोन चला रहे हैं आप, लेकिन आप यार थोड़ा सा टाइम नमाज में भी दो ना। आप 24 घंटे में आपके 1 घंटा 5 टाइम की नमाज में नहीं लगता है, ये लग भी जाए तो 23 घंटे आपके दूसरे कामों के लिए बच रहे हैं। 1 घंटा आपने नमाज में लगा दिया तो क्या हुआ? आधा घंटा कुरान करीम की तिलावत करें, जिस्म की परवरिश करें। आप, हुजूर ने फरमाया मुझे वो पसंद है जिसकी सेहत ज्यादा अच्छी है, तो जिस्म की भी परवरिश करें। अपनी गाड़ी को हसीन और जमील बनाएं, खूबसूरत बनाएं, खूबसूरत गाड़ी रखना ये हुजूर की सुन्नत भी, हुजूर को बड़ा पसंद था। लेकिन अपनी रूह को भी खूबसूरत बनाएं, उसको भी हसीन बनाएं, उसको भी सजाएं, उसको भी संवारें। उसकी जो जो क्या उस टॉक्सिन्स आपकी रूह के अंदर आ गए हैं, तो एंटी टॉक्सिन्स देकर के रूह को भी साफ करें आप अपनी।